दोस्तों, मैकेफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के पीछे के नाम जॉन मैकेफी ने बुधवार को यानी कि 23 जून 2021 को बार्सिलोना जेल में खुद को मार लिया। एक स्पेनिश अदालत द्वारा 2014 और 2018 के बीच कर चोरी के आरोपों का सामना करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी देने के बाद 75 वर्षीय जॉन मैकेफी को मृत पाया गया। कंप्यूटर प्रोग्रामर जॉन मैकेफी 1980 के दशक में लोकप्रियता की तरफ बढ़े जब उन्होंने मैकेफी एसोसिएट्स की स्थापना की, एक सॉफ्टवेयर कंपनी जिसने कमर्शियल कंप्यूटर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बेचकर अपना नाम कमाया। जॉन मैकेफी ने 1994 में कंपनी से इस्तीफा दे दिया और कंपनी को 2010 में इंटेल द्वारा 7.7 बिलियन में खरीद लिया गया। मैकेफी शुरू में इंटेल की साइबर सिक्योरिटी यूनिट का हिस्सा था। 2016 में इंटेल ने मैकेफी को एक अलग सिक्योरिटी कंपनी के रूप से बाहर कर दिया। आइए जानते हैं जॉन मैकेफी के बारे में कि जॉन मैकेफी कौन थे, उनका बचपन, प्रारंभिक जीवन आदि के बारे में। जॉन मैकेफी एक ब्रिटिश अमेरिकन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पियोनियर थे जिन्होंने ग्लोबल कंप्यूटर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कंपनी मैकेफी की स्थापना की थी। कंप्यूटर सुरक्षा के क्षेत्र में वो अपने एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति थे। वो इंटरनेट सर्वाइलेंस, ग्लोबल हैकिंग स्कीम्स एंड थ्रेट्स और पर्सनल प्राइवेसी पर एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। 1940 के दशक में एक अंग्रेज महिला और एक अमेरिकी सैनिक के घर में जन्मे जॉन मैकेफी ने परेशानियों से भरे बचपन का सामना किया। उनके पिता एक शराबी थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी जब जॉन 15 वर्ष के थे। फिर भी अपने बचपन की परेशानियों के बावजूद वो एक अच्छे छात्र साबित हुए। हालांकि वो भी शराब और नशीली दवाओं के आदी हो गए थे। वो अपनी पीएचडी पर काम कर रहे थे जब उन्हें एक छात्र के साथ यौन संबंध रखने के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया था। बाद में उन्हें न्यूयॉर्क शहर में नासा के अंतरिक्ष अध्ययन संस्थान में एक प्रोग्रामर के रूप में नौकरी मिली। जॉन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और अपने विचित्र व्यवहार और आदतों के बावजूद उन्हें रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में आसानी से नौकरी मिल गई। नौकरियों की एक श्रृंखला के बाद उन्होंने अपने उद्यमशीलता कौशल को अच्छे उपयोग के लिए और एक कंप्यूटर एंटीवायरस कंपनी मैकेफी एसोसिएट्स की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने बेच दिया। उनके अन्य बिजनेस वेंचर्स में ट्राइबल वॉइस और कोरम एक्स शामिल है। सितंबर 2015 में उन्होंने घोषणा की कि वो न्यूली फार्म्ड साइबर पार्टी के सदस्य के रूप में 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल हुए। उन्होंने 2016 और 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में लिबर्टेरियन पार्टी के नामांकन की असफल मांग की। दोस्तों, जॉन मैकेफी का जन्म 18 सितंबर 1945 को यूनाइटेड किंगडम में एक इंग्लिश मदर और एक अमेरिकी पिता के घर हुआ। उनके पिता द्वितीय विश्व युद्ध में एक सैनिक के रूप में सेवा कर रहे थे जब वह उनकी मां से मिले। बाद में उनके पिता ने एक रोड सर्वेयर के रूप में काम किया। जब जॉन मैकेफी छोटे थे तब उनके माता पिता वर्जीनिया के रानोके में चले गए। उनका बचपन मुश्किलों भरा था क्योंकि उनके पिता एक शराबी थे। जब जॉन 15 साल के थे तब उनके पिता ने खुद को गोली मार ली थी और ये घटना जॉन को हमेशा के लिए परेशान कर देती थी। अपने परिवार की समस्याओं से बुरी तरह प्रभावित होकर जॉन मैकेफी ने शराब पीना और ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। जॉन भी स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली थे, इसलिए उन्होंने अपने व्यसनों के बावजूद अकादमिक रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने में कामयाब रहे। जॉन मैकेफी ने 1967 में रोनोके कॉलेज से गणित में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्हें गणित में पीएचडी के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट लुइसियाना स्टेट कॉलेज में स्वीकार किया गया। हालांकि उनके अस्वीकार्य यौन व्यवहार के कारण उनकी डिग्री समाप्त कर दी गई थी। चलिए जानते हैं जॉन मैकेफी के कैरियर के बारे में। जॉन मैकेफी एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे जो प्रोग्रामिंग फील्ड में काफी निपुण थे। अपने उत्कृष्ट कौशल और ज्ञान के कारण वो मादक पदार्थों की लत और शराब की लत के बावजूद प्रतिष्ठित संस्थानों में नौकरी पाने में पूरी तरह से सक्षम थे। उन्हें 1968 में न्यूयॉर्क शहर में नासा के इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज में एक प्रोग्रामर के रूप में काम मिला। वहां कुछ वर्षों तक काम करने के बाद वे एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर के रूप में काम करने के लिए यूनिवेक चले गए। 1970 के दशक के मध्य में उन्हें जेरोक्स में एक ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्ट के रूप में रोजगार मिला। इसके बाद वे 1978 में एक सॉफ्टवेयर एडवाइजर के रूप में कंप्यूटर विज्ञान निगम में शामिल हुए। 1980 से 1982 तक उन्होंने एडवाइजर फर्म बूज एलन हैमिल्टन के लिए काम किया। इस अवधि के दौरान वो शराब और नशीली दवाओं के आदी हो गए थे और यही कारण हो सकता है कि वो किसी भी नौकरी में स्थिरता नहीं पा सके। उनकी नशीली दवाओं पर निर्भरता दिन ब दिन बढ़ती गई
और 1983 तक समस्या बहुत गंभीर हो गई। वो ओमेक्स के लिए काम कर रहे थे और अक्सर उन्हें अपने कार्यालय में शराब पीते और ड्रग्स लेते हुए पाया जाता था। उनके मालिक उनके गैर जिम्मेदार व्यवहार से बहुत नाराज थे और उन्होंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। जॉन मैकेफी को जगाने के लिए ये वेकअप कॉल थी जिसकी सख्त जरूरत थी। इसके बाद उन्हें फेमस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर लॉकहीड मार्टिन द्वारा प्लान किया गया, जहां उन्होंने एक ग्रेडेड वॉइस पहचान कार्यक्रम पर काम किया। यहीं पर उन्होंने सेल्फ रेप्लिकेटिंग कोड के बारे में सीखा, जिसे इन्फ्लुएंस्ड कंप्यूटर में डाली गई किसी भी फ्लॉपी डिस्क पर स्वयं को कॉपी करने के लिए डिजाइन किया गया था। ऐसे कोड को वायरस कहा जाता है। उन्होंने वायरस से निपटने के लिए सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि आने वाले वर्षों में वायरस का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। उन्होंने 1987 में अपनी खुद की कंप्यूटर एंटीवायरस कंपनी मैकेफी एसोसिएट्स की स्थापना की। 1989 तक उन्होंने लॉकहीड में अपनी नौकरी छोड़ दी थी और अपने तेजी से बढ़ते व्यवसाय के लिए पूरे दिल से खुद को समर्पित कर दिया था। दुनिया भर में वायरस का खतरा बढ़ गया और जल्द ही मैकेफी कई मिलियन डॉलर का व्यवसाय बन गया। 1990 के दशक के मध्य में जॉन मैकेफी ने व्यवसाय में अपनी हिस्सेदारी बेच दी। 1990 के दशक के मध्य में जॉन मैकेफी ने ट्राइबल वॉइस की स्थापना की, एक कंपनी जिसने इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम पाव वाव को विकसित किया। उनके अन्य बिजनेस वेंचर्स में कोरम एक्स और फ्यूचर टेंस सेंट्रल शामिल है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में अगस्त 2009 में प्रकाशित एक रिपोर्ट्स के अनुसार 2007-2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण मैकेफी का पर्सनल डेस्टिनी $100 मिलियन से घटकर 4 मिलियन हो गया था। कई ओनरशिप चेंजेस के बाद मैकेफी को अगस्त 2010 में इंटेल द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था और इंटेल ने जनवरी 2014 में घोषणा की कि वे मैकेफी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को इंटेल सिक्योरिटी के रूप में मार्केटिंग करेंगे। सितंबर 2015 में उन्होंने घोषणा की कि वो न्यूली फार्म्ड साइबर पार्टी के सदस्य के रूप में 2014 के राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ेंगे। फरवरी 2014 में जॉन मैकेफी ने एक स्मार्टफोन कॉग्निजेंट की घोषणा की। हालांकि ऐप का नाम बदलकर बाद में डिसेंट्रल1 कर दिया गया था और इसे गूगल प्ले पर मुफ्त में जारी किया गया था। दोस्तों, इन सब के अलावा जॉन मैकेफी को कंप्यूटर एंटीवायरस कंपनी मैकेफी एसोसिएट्स के संस्थापक के रूप में जाना जाता था, जो अपने कंपनी के गठन के वर्षों के भीतर कई मिलियन डॉलर का व्यवसाय बन गया था। बाद में उन्होंने कंपनी को बेच दिया और अन्य उद्यमों में आय का निवेश किया। अप्रैल 2012 में उन्हें बिना लाइसेंस के दवा निर्माण और बिना लाइसेंस के हथियार रखने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। नवंबर 2012 में उनके पड़ोसी अमेरिकी प्रवासी ग्रेगरी वॉइंटफॉल को गोली लगने से मृत पाया गया था। मैकेफी को पुलिस द्वारा पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में क्लासिफाइड किया गया था, जो उससे हत्या के संबंध में पूछताछ करना चाहते थे। फिर जॉन मैकेफी ग्वाटेमाला भाग गए और कुछ दिनों के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर उसी साल दिसंबर में उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था। दोस्तों, जॉन मैकेफी की 2 बार शादी हुई थी। उनकी पहली पत्नी जूडी थी, जिन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में उन्हें नशीली दवाओं की लत और पीने की आदतों की वजह से छोड़ दिया था। बाद में उन्होंने जेनिस डायसन से शादी कर ली। 23 जून 2021 को जॉन मैकेफी अपने बार्सिलोना जेल कक्ष में मृत पाए गए। इसके कुछ घंटों बाद स्पेनिश नेशनल कोर्ट ने अमेरिकी न्याय विभाग ने टैक्स विभाग द्वारा दायर आपराधिक आरोपों पर संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके प्रत्यर्पण का आदेश दिया। तो ये थी दोस्तों जॉन मैकेफी, जो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनी के संस्थापक थे, उनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां।